बहुत कम ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं, बहुत कम ऐसी महान आत्माएं होती हैं जिन्हें अपने जीवन काल में किसी संस्था के मूल पुरुष के साथ सानिध्य प्राप्त हो जाए, दर्शन का लाभ मिल जाए, क्योंकि ये मूल पुरुष अपने जीवन काल में जो कार्य करता है, जो विचार व्यक्त करता है, जो शब्द इस हवामंडल में प्रसारित करता है, अपनी ध्यान साधना के द्वारा प्रत्येक शब्द को प्रतिस्थापित करने की शक्ति उसमें स्वयं ही आ जाती है। वो अभामंडल में स्थित रहता है, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो रिकॉर्ड रहता है। और यही शब्दों के शक्ति का संग्रह भावी जीवन में कई सालों तक अनेक साधनों को, अनेक साधकों को प्रेरित करते रहता है, प्रेरणा स्तोत्र बना रहता है। जब भी वो इच्छा करेंगे, उन शब्दों के साथ, उन मंत्रों के साथ, उस पवित्र ऊर्जा के साथ जब भी इच्छा करेंगे वो जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस शब्दों के संग्रह से सिर्फ जुड़ जाने मात्र से एक मानसिक शांति मिलती हो, एक आत्म प्रेरणा मिलती हो, उस पुरुष के सानिध्य में, उस पुरुष के जीवन काल में जिन्हें उसका सानिध्य प्राप्त हुआ हो, उन्हें कैसी गति प्राप्त होनी चाहिए, आवश्यक है वो उस समय उसे देखे भी नहीं भी देखे, यानी वो उसके स्थूल शरीर को देखते समय भी उनका चित्त उस सूक्ष्म शरीर पे ही होना चाहिए, उन शक्तियों पे ही होना चाहिए जो शक्तियां शब्दों के द्वारा वो प्रवाहित करता है, उसे प्रतिस्थापित करता है, जो आने वाले अनेकों पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहती है। ऐसे मंत्र, ऐसे शब्द जो प्रतिस्थापित होते हैं, उनका एक स्वयं का एक निश्चित स्थान होता है।
लेकिन उस समय उस स्थूल शरीर के माया जाल में आकर सूक्ष्म शरीर पे चित्त ही नहीं जाता है। जो उस समय उस सूक्ष्म शरीर पे चित्त स्थिर कर ले, वो जीवन में वो अपनी शुद्ध इच्छा पूर्ण कर लेता है। जो शुद्ध इच्छा पाने के बाद कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती है। ये मार्ग अनुभूति का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। इसमें प्रत्येक एक एक शब्द में चैतन्य भरा हुआ है। एक एक शब्द को जब बार बार आप सुनेंगे तो उसके एक एक अर्थ आपको समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो एक स्तर पे बोल रहा है, आप एक स्तर पे सुन रहे हैं। आवश्यक नहीं कि पूर्ण प्रवचन में आप उसी स्तर पे रहें जिस स्तर पे वो बोला जा रहा है। उसकी बोलने की फ्रीक्वेंसी, आपकी सुनने की फ्रीक्वेंसी आवश्यक नहीं कि पूर्ण समय एक ही हो। इसीलिए आपको अनुभव आते हैं कि एक प्रवचन 10 बार सुनते हैं, उसमें से 10 बार बात पकड़ में आती है। हमारी पकड़ समग्र नहीं है, हमारी पकड़ पूर्ण नहीं है। इसीलिए एक बात समझने के लिए 10 बार सुनना पड़ता है, और 10 बार सुनने के बाद भी आवश्यक नहीं कि सारी बात ही समझ में आ जाए। ये सारा मामला अनुभूति का है, अनुभव का है। अभी जब मैं कुछ समय यहां पे स्थूल शरीर से विद्यमान नहीं था, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अनुभव किया कि मैं यहीं पे ही था। चैतन्य का प्रवाह एक क्षण के लिए भी कम नहीं हुआ था। अगर आप आंख बंद करके बैठते तो वही चैतन्य प्रवाहित हो रहा था जो मेरे स्थूल शरीर के समय हो रहा था। एक सूक्ष्म शरीर को यहां मैं प्रस्थापित करके गया था। वो सूक्ष्म शरीर वही टेम्परेचर चैतन्य का बना के रखा था, प्रवाह का वही स्तर बना के रखा था जिस प्रवाह में आज आप सुबह से स्नान कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक बार वॉशिंग मशीन में एक कपड़ा डालने के बाद जब तक वो पूरा धुल नहीं जाता, स्वच्छ नहीं हो जाता, उस मशीन के बाहर हम उसे निकालते ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपका कपड़ा 3 दिन के वॉशिंग मशीन में चला गया था। उसे आप चाहे न चाहे, आप योग्य हो अयोग्य हो, आपका कोई वहां स्थान ही नहीं था। धुलना आपकी मजबूरी थी, धुल गए। 3 दिन में पूरे धुल गए। जो धुलने की अपेक्षा की थी, लेकिन जितना सफेद कपड़ा धुलता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उतना ही उसे संजोना, उसे संभालना उतना ही कठिन होता है।
इस 3 दिन की चैतन्य की धारा में जो आपकी धुलाई हुई है, वो धुलाई को शाश्वत बनाए रखिए। इस प्रकार से हम वीडियो शिविर करने के बाद कहते हैं कि 45 दिन का अनुष्ठान करो, 45 दिन ध्यान साधना करो, और 45 दिन ध्यान साधना करने के बाद फिर आप निर्णय लो कि आपको ये ध्यान करने का है कि नहीं करने का है, आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप भी कल से एक 45 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दो। इस 3 दिन में आप शरीर से आत्मा बन गए हैं। वो आत्मा की स्थिति आपको इन 3 दिनों में प्राप्त हो गई है। उस स्थिति को बनाए रखिए, सिर्फ 45 दिन बनाए रखिए, और 45 दिन बनने के बाद एक निर्णय लीजिए। आज निर्णय लेने को मैं नहीं कह रहा हूं, आज निर्णय लेने को कहूंगा सब लोग हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन 45 दिन साधना करने के बाद, 45 दिन अनुष्ठान करने के बाद आप निर्णय लो, क्या यही मार्ग अपने जीवन के लिए योग्य है, यही मार्ग हमें जीवन में अवलंब करने का है, यही मार्ग पे आप चलने वाले हैं। निश्चित करो, और निश्चित करने के बाद में मुझे पत्र के द्वारा सूचित करो। आप में से 10 लोग भी अगर उसके लिए तैयार हो जाएं, तो उनके लिए कुछ आगे की बात मैं सोच रहा हूं। मेरी संतुष्टि यहां तक नहीं है, मैं कुछ और आगे आपको देना चाहता हूं, लेकिन आज हाथ ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, आज निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप कलेक्टिविटी में हैं, सामूहिकता में हैं, सामूहिकता प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसलिए 45 दिन कल से ध्यान साधना करो, और जो 3 दिन आपको स्थिति प्राप्त हुई है, इस स्थिति को बरकरार रखो, बनाए रखो। और 45 दिन अगर आपने बरकरार रखी तो ये रंग ऐसा चढ़ जाएगा जो जीवन में भी नहीं छूट सकेगा। सिर्फ जो कुछ मिला है उसे संजो करके रखिए, उसे संभाल करके रखिए, और 45 दिन के बाद आप निर्णय लीजिए। आपके निर्णय की मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझ में बहुत सब्र है, बहुत पेशेंस है। मैं चाहता हूं सारे निर्णय आप स्वयं लें, सारे निर्णय आपके अनुभव के आधारित हो, सारे निर्णय आपके अनुभूति के ऊपर आधारित हो। क्योंकि जो श्रद्धा, जो समर्पण अनुभूति के आधार पर होता है, वही समर्पण शाश्वत होता है, वही समर्पण सत्य होता है। दूसरे के देखा देखी की गई श्रद्धा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए आपका निर्णय आपके आत्मा के द्वारा स्वयं लिया गया निर्णय होना चाहिए। दूसरा, इस 45 दिन के बाद जो स्थिति है, वो स्थिति को आपको आपके जन्म भर बनाए रखना है। लेकिन ये आगे के 45 दिन आपको संभालना बहुत कठिन है। उसे 45 दिन संभाल के रखिए, और संभाल के रखने के बाद आप देखेंगे कि वो दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होती चली गई। मैंने ध्यान में साक्षात कुंडलिनी के दर्शन किए हैं, भगवती के दर्शन किए हैं। वो सिर्फ एक क्षण के लिए मैं देख सका,
बाकी पूर्ण समय उनके पैरों की तरफ ही निहारता रहा, पैरों की तरफ ही देखता रहा, तो एक मां का स्वरूप मेरे मन में प्रतिबिंबित हो गया है। इसलिए मैं सारे स्त्रियों को सिर्फ मां के स्वरूप में ही देखता हूं। इसीलिए आज स्त्री शक्ति मां नाम के संगठन की स्थापना की है। वो स्थापना उन स्त्रियों के प्रति एक सम्मान है जिन स्त्रियों ने इस कार्य में अपने आप को लगा दिया है। आज वो स्त्रियां इस संगठन को, इस कार्य को कितनी गंभीरता से ले रही है मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में ये कार्य बहुत विशाल स्तर पे होने वाला है। आज से 3 साल पूर्व 5 व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक संस्था का निर्माण किया था। जब निर्माण किया था तब उन ट्रस्टियों को कल्पना भी नहीं थी कि ये कार्य इतने कम समय में इतना बड़े स्तर के ऊपर फैल जाएगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जितना फैल गया। ठीक इसी प्रकार से ये स्त्री शक्ति मां संगठन कल विशाल स्तर पे फैलने वाला है। वो मुझे आगे का दिख रहा है। वो आगे की भूमिका को देखते हुए, आगे का के महत्व को देखते हुए इसे स्थापित किया गया है। इसलिए जिन्होंने इसकी जवाबदारी ली है वो इसे पूर्ण गंभीरता से ले। ये एक छोटा मोटा कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा एक मार्ग है, रास्ता है, जो रास्ता आगे जाके ध्यान और स्त्रियों के बीच एक बहुत बड़े पुल का कार्य करेगा, सारे स्त्री जातियों के बीच कार्य करेगा, एक अच्छा माध्यम बन के कार्य करेगा। यही मैं इच्छा कर रहा हूं। दूसरा, जो समर्पण ग्रुप बनाया हुआ है, इस समर्पण ग्रुप को संरक्षण देने की इस स्त्री शक्ति मां संगठन से मैं अपेक्षा करता हूं। वो इस संगठन को प्रोटेक्ट करें। इसके अंदर सब बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उनके विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए आपके संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए ये समर्पण का कार्य स्त्री शक्ति मां को मैं सौंप रहा हूं कि वो उसे संभाल करके उसे वृद्धिगत करें, उसे बढ़ाएं। दूसरा, यहां पे हमारे राम भाई ने एक आश्रम के लिए, एक मठ के लिए अपने चीकू की वाड़ी यहां समर्पित की है। वहां पे बाबा धाम का कंस्ट्रक्शन दशहरे से शुरुआत हो रहा है। उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नवसराई में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो बोलते स्वामी जी कोई आवश्यकता नहीं है किसी को कहने की, सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कोई एक अच्छा कार्य हो रहा है, उस कार्य में सबका सहभाग होना चाहिए, सबकी सामूहिकता होनी चाहिए, सबकी कलेक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी जितनी यथाशक्ति है, लेकिन उसके अंदर आपका अटैचमेंट होना चाहिए कि उस धाम की एक ईंट आपकी लगी हुई है। दूसरे से किए हुए कार्य में आपका कभी अटैचमेंट नहीं हो सकता। इसलिए आपका एक भाव उसमें प्रकट होना चाहिए। बाद में उस स्थान का जो भी कार्य के लिए उपयोग होगा, वहां से आने वाले ब्लेसिंग प्रत्येक साधक तक पहुंचे, ये मेरी इच्छा है। अपने पास कभी कोई फंड इकट्ठा नहीं किया था, कभी कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया था, क्योंकि धन संग्रह की अपनी प्रवृत्ति ही नहीं थी। लेकिन एक विश्वास था कि कभी भी कोई भी योजना खड़ी करेंगे वो अधूरी कभी नहीं छूटेगी।
वो अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए उस धाम में एक ईंट आपकी लगनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। दूसरा, ध्यान करते करते कई बार साधकों से पूर्व सूचनाएं आ जाती है जो कभी मैं आपको नहीं कह सकता, वो कई साधक बता देते हैं, वो माध्यम बन जाते हैं, वो मीडिया बन जाते हैं। कल रात को जैसे भजन में उन्होंने मुझे नवसारी वाला बाबा करके संबोधित किया, मेरा नाम इस नवसारी के साथ जोड़ दिया। ये आज नहीं, आने वाला कल है। इस सारे कार्य का विश्व में संचालन होगा। संचालन का केंद्र बिंदु सिर्फ नवसारी ही रहेगा, इस बात को गांठ बांधिए। आप मुझ पे दबाव डालते हैं, आप मुझ पे प्रेशर डालते हैं दूसरे जगह के स्थान देखने के लिए। आपका दिल नहीं टूटे इसलिए मैं भी जाने का नाटक कर लेता हूं, लेकिन सफलता कहीं मिलने वाली नहीं है, कहीं होने वाला ही नहीं है, ये पूर्व निश्चित है। सिर्फ इस बात को आप जितने जल्दी समझ जाए उतने ही जल्दी एकाग्रता होगी, और जितने जल्दी एकाग्रता हो जाए उतने ही जल्दी सफलता मिलेगी। आप सभी जो स्थिति आपको 3 दिन में मिली है, उस 3 दिन की स्थिति को 45 दिन तक बनाए रखिए, और उसके बाद में आपका निर्णय मुझे बताएं। आपके निर्णय की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद में मैंने आपके साथ कुछ और योजनाएं तय की हुई है। आशा करता हूं आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। नमस्कार।